से 4 निशानी हो गई। धुआं निकल गया यूरोप में, आइसलैंड में, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट और हवाई अड्डे बंद हो गए थे। ये 2010 में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये धुआं निकल गया। कुरान पाक 25वें पारे में इसका जिक्र है। ये बड़ी निशानी हो गई और 3 बड़े जलजले और भूकंप भी हो गए। अब जो है जमीन से जानवर निकलेगा और कयामत का ऐलान करेगा। 5 सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। आजकल साइंस वाले अखबारों में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में दे रहे हैं कि सूरज पश्चिम की दिशा में चल रहा है। 2040 तक में सूरज पश्चिम से निकलने का पूरा चांस है। अल्लाह ने कलाम पाक में 1400 साल पहले फरमाया कि सूरज जब पश्चिम से निकल जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर कोई ईमान कबूल करेगा, ईमान कबूल नहीं होगा। अल्लाह के बंदो, कयामत बहुत करीब है। बुखारी शरीफ की हदीस में सूरज जब पश्चिम से निकल जाएगा उसके बाद की निशानियां धमाधम पूरी हो जाएगी। एक हदीस सुना दूं फिर मैं खड़ा हो जाता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत से पहले पहले अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर दे। मैं 2007 से कयामत पर बोल रहा हूं। मैंने सबसे पहला ख्वाब देखा था जुमे की रात को कि सूरज पूरब से निकला और पश्चिम की दिशा में जाकर ऐसे चिपक गया। इधर से आया और पश्चिम की दिशा में चला, पूरा सूरज में। उसी दिन से मैं कयामत की निशानियों पर बोल रहा हूं कि अब सूरज पश्चिम से निकलने वाला है। साइंस वाले आंखों से देख रहे मशीनों पर कि सूरज पश्चिम में आगे बढ़ रहा है और एक जगह आएगा कि इधर से निकलना बंद हो जाएगा, फिर पश्चिम से निकलेगा, कयामत तक इधर से निकलेगा। उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। उत्तर दीनाजपुर के मुसलमानों, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। दोबारा जोर से, एक बार जोर से अल्लाह का नाम बोल दो, मेरा दिल खुश हो जाए। जैसे नारे तकबीर बोल से बोले, जोर से बोल दो, ये दुनिया किसकी है? अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं दोबारा जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया हज़रत। इसको जो है बाहोश कौम कहा जाता है। मगर आपने मुझे बहुत सताया, उसके बाद जोर से नारे तकबीर लगा, बेशक अल्लाह का नाम बोल। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है, अल्लाह की है। 4 निशानियां हो गई, 6 निशानियां बाकी, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। दारुल उलूम देवबंद से किताब छप कर आई अभी ताजा, रमजान से पहले, कयामत करीब आ गई। बस बात खत्म हो गई। बेशक बोल दो जोर से, सब मिलकर बोलो, कयामत करीब है कि नहीं है? बेशक कयामत करीब। अब बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो कयामत करीब है तो जन्नत भी करीब है। बेशक सब मिलकर हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, सब मिलाओ, सब उठाओ। इंशाअल्लाह आप जल्दी से जन्नत में जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो देखो, अब आखिरी बात यह है कि ये मदरसे जो है ना, इस्लाम की जान है। ये मदरसों से हाफिज कुरान तैयार होंगे, तुम्हारे पैसों से तो कब्र में नूर पैदा होगा। कारी पैदा होंगे तो आपकी कब्र में नूर पैदा होगा। जन्नत में इसका वजन होगा। जन्नत बहुत करीब है। मैदान हशर में तराजू में अमाल तो ले जाएंगे। इससे आलिम तैयार होंगे दुनिया में कहां जाकर। अभी मैं गुजरात से, सूरत से फोन आया कि मौलाना आप जहां तकरीर करने आया, मैं उसी मर्द को कितना खूबसूरत बनाया, औरत को कितना खूबसूरत बनाया, जानवरों को खूबसूरत बनाया। मुर्गे देखो, परिंदे देखो, मछलियां देखो, सूरज देखो, चांद देखो, सितारे देखो, दरिया देखो, पहाड़ देखो, दुनिया को देखो। जहां देखोगे बेशक बोलो जोर से, अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। बेशक बेशक सब अल्लाह की जात। इस पूरी कायनात अल्लाह। अल्लाह ने अपनी पहचान के बाद अपने नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करवाई। अब जरा ध्यान से सुन लो, बात खत्म होने जाएगी। एक मजमून पूरा हो गया। अब अल्लाह ताला अपने नबी की पहचान करवा रहे, फरमा रहे कुरान पाक में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा पहनते थे, पहले सीधा पांव डालते थे। कुर्ता मुबारक पहनते थे, पहले सीधा हाथ डालते थे, फिर उल्टा हाथ। जूता मुबारक पहनते थे, पहले सीधा पांव फिर उल्टा पांव। निकालते थे, पहले उल्टा पांव फिर सीधा पांव। कपड़े उतारते वक्त पहले उल्टा पांव उतारते वक्त। लुंगी और पायजामा उतारते वक्त
पहले उल्टा पांव फिर सीधा पांव, पहनते वक्त सीधा हाथ सीधा पांव, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मोजा पहनो पहले सीधा हाथ, चाय पियो सीधे हाथ से, पानी पियो सीधे हाथ से, मिसवाक करो, दांतों की सफाई करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तरीका है। दांत को खराब ना रखो, ये कोलगेट वगैरह अच्छी चीज नहीं है। या तो मिसवाक करो या मंजन करो, मुश्किली में माजूरी में ये कोलगेट वगैरह करो। सबसे ज्यादा दांत खराब होते हैं ये कोलगेट वगैरह से, इसमें केमिकल आता है, ये दांतों को खराब करने वाली चीज है। पीलू का मिसवाक करो, जिंदगी में तुम्हारे दांत में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते। आदत डालो दांतों को साफ करने की, मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए। बीड़ी सिगारेट पीकर मस्जिद में न जाओ, गुटखे खाकर मस्जिद में न जाओ, दांतों की सफाई करके मस्जिद में जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों से बातचीत करते थे तो भी जो घर में आने से पहले मिसवाक करते थे, नमाज से पहले मिसवाक करते थे, किसी के मेहमान जाते तो मिसवाक करते थे, सोकर उठने के बाद मिसवाक करते थे, खाना खाने के बाद मिसवाक करते थे, हमेशा मिसवाक मिसवाक मिसवाक। दांतों की सफाई, हदीस में आया है जो दांतों की सफाई रखता है अल्लाह उसको ईमान पर मौत अता करेगा, हदीस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते थे सीधा पांव पहले रखते थे, निकलते वक्त उल्टा पांव। जब बाथरूम जाते थे पेशाब इस्तिंजे के लिए तो पहले उल्टा पांव डालते थे और निकलते वक्त सीधा पांव डालते। ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारे दुनिया की कौमों को समझाना चाहिए। आज हम चाय बाएं हाथ से पी लेते हैं, बिस्किट बाएं हाथ से खा लेते हैं। हाथ धो, खाने से पहले यहां पहुंचे तक हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धो, दुआएं याद करो, अल्लाह के रास्तों में जाकर दुआएं याद करो। ये दुआएं किसके लिए है? अल्लाह ने मुसलमानों के लिए दुआएं आसमानों से उतारी। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ो, ना आए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उस खाने को शैतान खा जाता है, उसमें कोई बरकत नहीं होती। गुसल का तरीका बतलाया, वुजू का तरीका बतलाया। गुसल वाजिब हो जाए तो फरमाया बाल के बराबर भी पानी, उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाओ, नाफ में पानी पहुंचाओ, कानों में पहुंचाओ। एक बाल के बराबर भी सूखा न रहे तो तुम्हारा गुसल अदा होगा। जवान आदमी पर गुसल वाजिब हो जाता है, बीवी के पास जाने के बाद या एहतिलाम हो जाए तो भी गुसल वाजिब बतलाया कि बाल के बराबर सूखने न, बाल के बराबर कोई जगह सूखी न रहे। ये अल्लाह के हुक्म है। मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, अल्लाह ने अपनी पहचान के बाद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करवाई। कुरान पाक में फरमाया, ए मुसलमानों, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका कल्बे मुबारक सख्त होता पत्थर की तरह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अगर आपका कल्बे मुबारक सख्त होता तो दुनिया की कौमें आपके करीब न होती, दुनिया भाग जाती। 1,25,000 सहाबा किराम जो ईमान लाए ये आपके दिल के नरम होने की वजह से। कुरान पाक में फरमाया, लन फद्दू मिन हौलिक वलौ कुल्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन फद्दू मिन हौलिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका दिल मुबारक सख्त होता पत्थर की तरह तो लोग दूर भाग जाते, ये सहाबा ईमान न लाते, ये सहाबियात औरतें ईमान न लाती। मेरी माँ बहनें भी सुने, दिल का नरम होना बहुत जरूरी है। गुस्से वाले आदमी को अल्लाह पसंद नहीं करता। कुरान में है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पीने वाले और लोगों को माफ करने वाले, ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद करते हैं। एक किस्सा सुना दूं फिर बात को खत्म करने वाला हूं। ये किस्सा सुनने के बाद ऐसे नारे लगाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि पूरा उत्तर दिनाजपुर गूंज जाए। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे हैं। ए मुसलमानों, नबी कोई आम आदमी नहीं होता है, अल्लाह के बाद उसका सबसे बड़ा दर्जा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया बुखारी शरीफ में जिक्र किया। आपका इदारा फैजुल कुरान में बुखारी का दर्स होता है, बुखारी पढ़ाने वाले को पूछ के आओ।
और भी लड़कियों के मदरसे वहां बुखारी होती, पूछ के आओ ये किस्सा बुखारी से। कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी किताब में ये किस्सा है। अब बात बिल्कुल जल्दी खत्म होने वाली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ईमान की दावत देते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से भी लोगों को दीन की दावत देते थे कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को एक मानो, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मुझ पर ईमान ले आओ। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, उसको ईमान ले आओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जुबान से दावत देते थे। इसी तरह आप अपने कलम से खत लिखते थे दुनिया के बादशाहों को, और उसमें ईमान की दावत दी। उसमें आपने एक दावत दी यूरोप के बादशाह को जो इटाली में रहता था, उसका नाम हिरकल था। खत लेकर कौन गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत दहिया बिन खलीफे कल्बी रदी अल्लाह अन्हु, उनका नाम दहिया था, दहिया। ये खत लेकर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत लिया और बादशाह के पास गए खत लेकर। पानी की कश्ती से गए, जिद्दा से सीरिया है और सीरिया से इटाली गए। उस जमाने में महीनों महीनों लग जाते, उस वक्त स्टीमर भी आई नहीं थी, हवाई जहाज भी नहीं थे, ट्रेन भी नहीं थी, बसें भी नहीं थी। मदीने से चले ऊंट पर, जिद्दा गोदी पर आए, वहां से कश्ती पकड़ी और वहां से कश्ती से सीरिया गए और सीरिया से यूरोप गए, इटाली पहुंचे। इस बादशाह का नाम हिरकल था, हिरकल। पानी पिला। यह बादशाह ईसाई था, यह बादशाह ईसाई था। उसके नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा कि कलमा पढ़ लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आ गया हूं, कलमा पढ़ लो। खत लेकर हजरत दहिया पहुंच गए बादशाह के पास। बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़ा और उसमें देखा कि कलमे की दावत दी है। खत को बोसा दिया, सर आंखों पे लगाया और एक बॉक्स बनवाया, एक डब्बा, और उसमें इज्जत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत रख दिया। ये बादशाह अल्लाह की पिछली किताब इंजील का और बाइबल का आलिम था। कुरान पाक कभी पढ़ा नहीं था, अभी कुरान तो उतर रहा था। उसने इंजील में जो अल्लाह की किताब थी, आखिरी किताब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, उसमें पढ़ा था कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उन पर जो ईमान लाएगा वो जन्नत में जाएगा। उनके आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जाहिर हो गए थे। बादशाह ने खत इज्जत से रख दिया। उन्हीं दिनों में पूरे अरबस्तान का तिजारत का मेला लग रहा था मुल्क शाम में। देखो आजकल मुल्क शाम से खुशखबरियां आने लगी। जिस मुल्क शाम को ईसाइयों ने और शिया लोगों ने कब्जा किया था, नारे तकबीर लगाओ अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा सीरिया पर मुसलमानों का झंडा लहरा गया। पढ़ो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, इस्लाम। मदरसा नूरुल इस्लाम पामल, मदरसा नूरुल इस्लाम पामल। जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब गुजरात। नारे तकबीर, उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नारे तकबीर। बहरहाल मुसलमानों, बादशाह ने खत बहुत इज्जत से रख दिया। उन्हीं दिनों अरब का तिजारत का मेला मुल्क शाम, जिसको आजकल सीरिया कहा जाता है, ये सीरिया मुसलमानों के